जय भीम एवरीवन। मैं आरती कड़े नोमैड लिबर्टी मूवमेंट और भटके विमुक्त युवा परिषद द्वारा आयोजित विमुक्त मंच में आप सबका स्वागत करती हूँ। अन्ना भाऊ साठे जयंती यानी कि 1 अगस्त से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है और 31 अगस्त तक ये विमुक्त मंच मनाया जाएगा। 31 अगस्त इस दिन की खासियत ये है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाया गया क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1952 को रिपील किया गया था 31 अगस्त के दिन, और उस जगह पर हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट लगाया गया था। इस विमुक्त मंच का ये 10वां टॉक है। आज हमारे साथ तेलंगाना से डॉक्टर सुजाता सुरेपल्ली जी है। डॉक्टर सुजाता सुरेपल्ली जी एक सामाजिक कार्यकर्ता तथा एकेडमिशियन है। सद्य स्थिति में वो डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आर्ट्स सोशल साइंसेज, सातवाहना यूनिवर्सिटी करीमनगर, यहाँ विभाग प्रमुख है। वह पिछले 17 सालों से समाजशास्त्र विषय पढ़ा रही है। उन्होंने जाति निर्मूलन, लिंग भेदभाव, एंटी पोलवरम डैम आंदोलन और तेलंगाना आंदोलन पर लेख और किताबें लिखी है। वह तेलुगु दैनिक समाचार पत्रों में नियमित रूप से लिखती है और देसी दिशा नामक त्रैमासिक पत्रिका का संपादन करती है। वह जाति निर्मूलन, आदिवासी आंदोलन, शिक्षा, अल्पसंख्यक अधिकार, पर्यावरण के मुद्दे और तेलंगाना आंदोलन में सक्रिय सहभागी रही है। उन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद से दलित महिला सशक्तिकरण पर पीएचडी की है। नोमैड लिबर्टी मूवमेंट और भटके विमुक्त युवा परिषद की तरफ से मैं इस मंच पर सुजाता जी का स्वागत करती हूँ और उनसे विनती करती हूँ कि नोमैडिक एंड डिनोटिफाइड कम्युनिटीज इन डेक्कन रीजन इस विषय पर वो अपने विचार रखें। सुजाता मैम। मैम म्यूट पर है आप। Okay. Thank you, Aarti, and thank you for inviting me. इस मंच पर बात करना, ये मुद्दे पे बात करना आज का दिन पे बहुत ज़रूरी है। और हिंदी से मैं इतना ज़्यादा सॉरी, वीडियो का प्रॉब्लम आएगा कभी-कभी। हिंदी से इतना ज़्यादा बात नहीं कर सकती, लेकिन कोशिश करती हूँ। तो ये विमुक्त जाति और नोमैडिक ट्राइब्स, नोमैडिक कम्युनिटीज, डीनोटिफाइड ट्राइब्स, ये सब जब हम पढ़ाते वक्त और काम करते वक्त बहुत पेनफुल होता है, क्योंकि जो ये आइडेंटिटीज है वो अपने को किसी ने दे दिया है, एंड दे डिफाइंड अस and they described us. They have kept us in certain pockets, whether we are criminal acts के तरह से और notify और denotify, जो भी है, जो टर्मिनोलॉजी है अभी हमारे साथ ये इतने सारे 10-13% के पॉपुलेशन से हो रहा है, and we are clearly discriminated, exploited, neglected. वो नेम द डिस्क्रिमिनेशन, नेम द वायलेशन, वो सब हमारे साथ हुआ है। आई ऑल्सो आइडेंटिफाई एज वन ऑफ द कम्युनिटीज बिकॉज मैं भी उस दलित कम्युनिटी से सॉर्ट ऑफ नोमैडिक नेचर से बिलोंग करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत काम भी किया था तेलंगाना में। यहाँ तेलंगाना में आपको सबको मालूम है, बहुत सारे स्पीकर्स बता दिया होगा कि इसका डेफिनेशन क्या है। इफ यू वांट आई कैन शेयर विथ यू, बट मैं आज का ये सेशन में कोशिश करती हूँ कि इश्यूज भी ज़्यादा तरह सेम ही होगा, but I'll try to explain what are the issues in Telangana region, because I practically feel, and also the
post-independence or modernization or a globalization, whatever name we give, whatever age we are in, but the discrimination is still continuing. That is the very botheration, very concern thing for all of us. हम सबको ये nomadic nature से first, if I say, around 30 to 40 lakhs of population they say in Telangana region. And about the region you all know कि हमारे इसको land of revolutions करते हैं. यहाँ से तेलंगाना आर्म्ड स्ट्रगल हुआ, यहाँ से रीजनल मूवमेंट का स्ट्रगल हुआ, एंड तेलंगाना इज आल्सो नोन फॉर नक्सल मूवमेंट. Telangana is also known for Bahujan movement, and also a very long regional movement, Telangana separate statehood movement, you all know, and very strong feminist movement भी था यहाँ से, and which also part of today where I am in Telangana Women Joint Action Committee से और Telangana Dalit Women's Collective से, और I'm also part of the बहुजन प्रतिघटना वेदिका, बहुजन रेजिस्टेंस फोरम कहा जाता है. But anyway, the coming back to the nomadic communities and denotified communities, the every government which it comes, post or pre-independence, and before Telangana, and when we were in Andhra Pradesh, अभी तेलंगाना से ज़्यादा कुछ बदले नहीं. अभी whenever it comes to same as a women, same as a Dalit women, और women के बारे में मैं बाद में बात करती हूँ. So when I talk about a nomadic nature of communities है, we all know कि when you don't have a place to stay, हमारे पास सेटलमेंट ही नहीं होता है. जब सेटलमेंट ही नहीं होता है, आदमी के पास कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि you tend to be in a nomadic in nature. Why we are in nomadic in nature? Because we have no settlement. Why we don't have a settlement? Because we are defined in certain with some names. And since अगर हम लोग एक दिन बिना घर के, बिना शेल्टर के, एक दिन हम लोग रोड पे जाते हैं, रहते हैं, one can imagine. But when इतना सारे communities, इतना सारे population around 52 including in Telangana, they say, and spreading across SC, ST, BC minorities communities. When a nomadic or a denotified associate करता है backward class में, and अभी now recent MBC most backward caste में, and scheduled caste में, and also in minorities, as you are into the different groups, as a layer you have SC, ST, BC minorities, then when you are in a backward class, you feel bit elevated than scheduled caste nomadic tribes. When you are in a scheduled caste, you feel, I mean, within the communities, you feel low or a higher. Telangana, we have scheduled caste 59. Some say it is 61, but I did a study in Telangana scheduled caste. I could only get 23 to 25 castes, either because they have converted or because their population figures. So now, when I say because we don't have a settlement, then we don't have a livelihoods. When we are in search of livelihoods, then it is not sufficient in these times. And most of the based on your settlement pattern, मैं अब घर घर गांव गांव फिरती हूँ, और I used to serve. Every nomadic community has certain profession, like they were hunting भी करती थी, like they are also into some artisan communities, pastoral communities, uh, different ways of livelihoods रहते थे. अभी in the form of, in when we are passing the ages of modernization, globalization का नाम लेते हुए, बहुत सारे उनका livelihoods तो चले गया. When अगर livelihoods तो चले गया, and suppose if you say in scheduled caste, chamar skin related leather
एक्टिविटी, ये चला गया मतलब चला तो नहीं है, लेकिन हाईजैक तो किया गया. So when I say artisan castes in the stone cutters, we have इसमें nomadic nature. The livelihoods are at stake, and livelihoods were stolen away, and livelihoods were also, if I do as a Dalit a certain leather work, perhaps I will not be, never be recognition भी नहीं मिलता, कोई खरीदता भी नहीं. अगर वो बाटा हो, मोची हो, कोई ब्रांडेड के नाम से कोई रेप्यूटेड, अगर रिलायंस के कोई बंदा आके ले जाता है अपना प्रोफेशन, तो बहुत सारे मिलता है. दैट मीन्स माय प्रोफेशन हैज a brand which is also, if I am in the SC scheduled caste, it has an untouchability. If I am in a minority, it has a religious tint. And if like you have these iron making things on the roadside, you see, oh, religious clash आता है. Most of them are into the Islam, and also into the Sikh religion, and also into the Hindu. So the moment I say मैं nomadic community से हूँ, मैं denotified tribe से हूँ, ये differences intersections इतना होता है मेरा caste से, मेरा nature of work, और if I'm a pig rearer, तो मेरे पास कोई दलित भी ना आता, ना ट्राइबल भी आता, क्योंकि मेरा प्रोफेशन ऐसा है. अगर मैं स्कैवेंजिंग काम करती हूँ, ड्रेनेज का काम करती हूँ, तो कोई नहीं आएगा, ना दलित भी नहीं आएगा. सो इसका मतलब क्या है, इस देश में, ये भारतीय संस्कृति में, वी से वेरी ग्रेट कल्चर, दैट ग्रेटनेस कैन बी सीन. सीधा देख सकते हैं कि नोमैडिक कम्युनिटी से, डिनो ट्राइब से हम लोगों का अंदाजा क्या है, हम कैसा उनको ट्रीट करते हैं. इस एक इश्यू से पता चलता है हम लोग का कितना ग्रेटेस्ट कल्चर से बिलोंग करती है. तो डोमिनेंट कल्चर हम लोग हमेशा हमारा लेबर एक्सप्लॉयटेशन करते जाता है. अगर ये कम्युनिटीज इनफैक्ट सर्विंग कम्युनिटीज भी होते हैं, स्टोरी टेलर्स भी होते हैं. दे सर्व्ड अ पर्पस in a pre-independent India and a post-independent India until the globalization knocked our doors. ठीक है, अगर प्री ब्रिटिशर्स से अभी तक वो क्रिमिनल ट्राइब कैसा हो गया, बिकॉज they own they are fighting with the Britishers because of their resources and land. कोई भी ब्रिटिशर्स के साथ फाइट करता है, उस राज बोलेंगे, हम सबको पता चलेगा, तो फाइट करता है, वो क्रिमिनल्स हो जाते हैं. अभी भी आज का अभी एक मीटिंग खत्म करी है महाराष्ट्र का, आप सब लोगों को मालूम है, दबोलकर का हत्या हुआ है. टुडे इज द एनिवर्सरी, देयर इज अ साइंस डे परफॉर्मिंग इन द कंट्री. आज भी इस राज को कोई अपोज करता है, कोई प्रश्न करता है, उसको मार देता है, नहीं तो उसको आतंकवादी बोलता है. वी हैव नेम्स प्रिपेयर्ड, वेरी all kinds of names. So that time the forest dwellers, everybody were, all of us, are humanity is in the forest. और कोई cities नहीं है, villages नहीं है. But the aboriginal person in protecting his resources, in contradicting with the British Raj, वो criminal हो गए. Even today, most of the tribes, most of the people who are living in a natural environmental zones or resources under the hillocks, अभी भी हमको उस वक्त क्रिमिनल ट्राइब्स कहा होगा, अभी आतंकवादी बोले, नक्सलवादी बोले, और अगर कश्मीर में कोई रहता है उसको टेररिस्ट बोले. So we have all the names, and we are always being treated as the people who are against the country, who are against the nation, who are against हम लोग ये समाज में फिट करने को फिट हो ही नहीं सकते, क्योंकि you are some other person, you're not even a human being. So the problems of a nomadic community, when I say nomad, wandering, going place to place itself, मैं पैशन से नहीं जाती हूँ. जैसा
मैं टूरिंग नहीं करती हूँ, बट इट इज माई नेसेसिटी फॉर माई लाइवलीहुड एंड आई नीड टू गो टू द प्लेस टू प्लेस. जब ये आदमी प्लेस टू प्लेस जाते हैं, then that time has passed away, but this wandering and nomadic has not stopped because of the one has to survive. So but ये nomadic commission आने के बाद post independence के they tried to Iyengar committees से लेके Venkatachalaya is reviewing these committees communities, and आंध्र प्रदेश का एक study भी हुआ है nomadic denotified tribes लेके nomadic nature का लेके. But what are we doing? मैं student days से अभी तक demands were same, problems were same, exploitation is multifolded. Exploitation multifolded माने इससे पहले मैं एक गांव जाती हैं एटलीस्ट ये दशहरे का टाइम पे मैं एक काऊ गंगेरेतलू बोलते हैं ना, काऊ को लेके सजा के लेके जाते हैं कि आई यूज टू गेट फूड एंड सर्कस करते थे. पीपल यूज टू एंजॉय एंड स्टोरी टेलिंग करते हैं, बुर्रा कथा, ऑल काइंड्स ऑफ स्टोरीज. एंड दिस इज व्हेन मीडिया इज नॉट प्रेजेंट एंड आर्टिजन्स ब्यूटिफुल क्राफ्ट्स एंड आर्ट्स हमारे पास है, फिर भी किसका ये नहीं होता है. बट at the same time most of the livelihoods were hijacked, and the moment I have a skill but I don't belong to the dominant caste or a group, I'll be totally uh, neglected or removed from the recognized from the recognized list on the schedules. So that is the situation in India from then to now. अभी post independent and post Telangana के people started demanding. What is the first demand comes? It comes every time, everywhere. If I know, I was also a contested MLA last time, so very tough, within the communities, and being a woman also. When election time pe everybody see that what is that percentage of people and how many votes they get. So every election time पे हर एक स्टेट में इंक्लूडिंग तेलंगाना कि ये मुद्दा होता है. बेचारे थोड़े लीडर्स चले जाते हैं कि हमारा कम्युनिटी ऐसा है वैसा है, एक दो बड़ा बड़ा मीटिंग्स होते हैं, बड़े बड़े वर्कशॉप्स होते हैं, तो थोड़ा हंगामा करते हैं. रूलिंग पार्टी से के पास जाते हैं तो ठीक है आपको 1000 करोड़ दे दिया, फिर हम बोलेंगे नहीं नहीं हमको 5 करोड़ चाहिए, 5,000 करोड़ चाहिए. ठीक है 5,000 करोड़ दिए तो नहीं 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 एक एमएलए तो जरूर एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन रहना है कि पार्लियामेंट में या असेंबली में कि हमारा मुद्दा उठाएगा. तो कोई भी नहीं उठाते हैं वो मुद्दा का. छोड़ दीजिए, जब आदमी हमारे से कोई तो मौका देता ही नहीं है. कोई मौका क्यों नहीं देता है? दैट इज अगेन विद इन कम्युनिटी एंड इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स बहुत है. एंड मोर ओवर टुडेस इलेक्शंस आर billions of rupees. You all know millions and billions, and how media is managed and everything. So the problems are in forefront every time when there are elections. एंड इलेक्शन के बाद कोई 5 साल तो कोई देखा ही नहीं है. व्हाट आर दीज प्रॉब्लम्स देन आई गेट. पहले होता है कि कैस्ट सर्टिफिकेट का यू ऑल नो कि अरे भाई तुम्हारा वो बोलेगा बेचारा कि मैं I mean based on the people sell combs and all the bangles and threads वगैरह जो जिसका होता है उसका बोलेगा कि क्या they'll ask about your nature of caste. We try to explain because I'm the practical evidence to that. So कि उसको समझ में नहीं आएगा. Then मंडल रेवेन्यू ऑफिसर से then certain castes are kept into the दूसरा हायर ऑफिशियल के साथ RDO MRO करके. So when MROs and RDOs, they don't recognize you, and most of the communities in for last 10 years I can vouch and I can say that
they have changed to different castes. They have upgraded or they have forgotten. So there are certain communities in Telangana, I'm sure in entire India, कि उसको इवन फर्स्ट जनरेशन एक फर्स्ट अपना कम्युनिटी से कोई स्कूल को अभी एंट्री भी नहीं किया है. So first of all, you don't have a settlement. When you don't have a settlement, डायरेक्ट हिट होता है कि बच्चों का और एजुकेशन के ऊपर. तो एजुकेशन नहीं है, then you are on the move. तो you are on the move, but not with your traditional jobs. वो ट्रेडिशनल जॉब्स माने अगर फॉरेस्ट में गए तो हमारे फॉरेस्ट में आज का दिन जब बाइसन पार्क रहता, टाइगर जोन रहता है, स्नेक का भी शायद है, हर एक को है, बर्ड्स का भी है एक्ट्स, लेकिन आदमी को जो जिसको फॉरेस्ट के डिपेंड करता है, जिसका फॉरेस्ट का प्रोटेक्शन करता है, उसके पास कोई प्रोटेक्शन एक्ट नहीं है. इवन दे से फॉरेस्ट राइट्स एक्ट. So you are not entered into the forest act. Snake catches है, snake catches का भी अभी एक्ट निकल के आया. बर्ड हंटिंग भी नहीं है. I mean, मेरा ईटिंग हैबिट्स के ऊपर कट करने को एक एक्ट आया, मेरा मोबिलिटी कट करने को एक एक्ट आया, मेरा जिंदगी इससे पहले ठीक है भाई, आप नहीं देखे तो नहीं देखे, छोड़ो, हमारा मर्जी, हम कहीं जाते हैं जी लेते हैं, बट यू आर नॉट अलाउड टू योर ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस एंड यू आर नॉट अलाउड टू खाने को भी कुछ नहीं अगर गवर्नमेंट भी कुछ नहीं देता है. एंड वी ऑल नो कि इंडियन सोसाइटी का नेचर कैसा होता है. So they don't allow, and the caste system is a very rigid system. And अंबेडकर फुले अंबेडकर ये सब बहुत ड्रीम्स में था कि हमारा कम्युनिटी अगर पढ़े तो आगे निकले, तो ये सब डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहेगा. बट ये उल्टा हो रहा है आजकल का. तो जितने भी एजुकेटेड ज्यादा होता है उतना मूर्ख और इडियोटिक लोगों से हमको झेलना पड़ता है. एंड हम लोग वो फेस कर रहे हैं. सो फर्स्ट थिंग इज कास्ट सर्टिफिकेट. कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता है. सेकेंड थिंग इज एजुकेशन. अभी 10%, 50% कोई बोलता है, 30% कोई बोलता है. इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू मैप देम बिकॉज यू आर नॉट अंडर द सेंसस, राइट. अगर कास्ट सेंसस तो है ही नहीं. और थर्ड होता है कि अगर तुम हिंदू नहीं हो, सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, then you are gone already because you are we all know the current political situation. So every comment of mine is subject to police cases. Maybe we are facing all those. So but ह्यूमनिज्म बात करना भी बहुत बुरे है आज का दिन पे. ह्यूमनिज्म, ह्यूमैनिटी का बात नहीं करना. आप किसी भगवान का बात करो कि शायद आपको तारीफ करते लोग. तो अभी क्या है कि माई मोबिलिटी हैज रेस्ट्रिक्टेड बिकॉज ऑफ द वेरियस एक्ट्स. माई लाइवलीहुड्स either hijacked or stolen and outdated. some of the circus है अभी is outdated. वे वीडियो गेम्स आए, ये है वो है. देन एजुकेशन तो नहीं है. देन द स्टेट रेस्पॉन्सिबिलिटी, द पॉलिसी डिमांड कि हमारा कम्युनिटी से एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन चाहिए. अरे भाई, कितने कम्युनिटीज है, कितने रिप्रेजेंटेशन में तो एक का तो जिंदगी चले जाता है. एंड इफ मेरा कम्युनिटी से मेरा मास्टर की बोला है अंबेडकर जी ने कि पॉलिटिकल पावर इज अ मास्टर की, लेकिन वो पॉलिटिकल पावर जो अगर दलित कम्युनिटी से आए, when the entire country is selecting कोई केजरीवाल हो, मोदी हो, कोई भी हो, we expect that they do justice to the every community. It is not that कि मेरा community वाले वहां जाता है तो मिलता है. But since it is not happening, कि identity movements के time पे automatically वो question उठते हैं कि political representation चाहिए. But in my experience, I don't think we will get it. So I'm totally blocked. Like, I don't have education, I don't have a livelihood, I don't have a house to stay. And if I come to the women's question, gender ka jo question hai, I'm sure some of your earlier speakers must have discussed about it. Ki the beauty is कि
द ब्यूटी कहना है या एक्सप्लॉयटेशन कहना है, मोस्ट ऑफ द नोमैडिक कम्युनिटी से और ये नोटिफाइड ट्राइब से women will do 80% of the work in my study and my interaction with it. कि ऐसा इतना सुकून लोग नहीं है कि हस्बैंड जाके बाहर कमा के लेके आए, हम लोग अच्छे से सीरियल देखते हैं, शॉपिंग करते, घर में बैठ के एक अच्छे गृहिणी, एक अच्छे औरत के वो भी एक ब्रांड है. तो we are not never an ideal women and we are always hard workers in these communities. जब इतना hard work करते हैं, and to my surprise I was working with one community, Gangedula community. उसमें very beautiful ladies, I'll tell you, see all the, in spite of अच्छा हार्ड वर्किंग एंड उसका पास ना मोस्ट ऑफ द टेंट्स के नीचे रहते हैं एंड सम ऑफ द स्टोन कटर्स एंड जे आयरन का काम करते हैं वो लोग, तो उसका वो भी नहीं रहता है, शेड भी नहीं रहता है. अंडर द ट्रीज देयर आर मेनी कम्युनिटीज टुडे इन तेलंगाना एंड आंध्रा एज वेल. तो वो लोगों के ये औरतों का कभी I met a woman having who I've never seen in the hospital also. In today I'm talking about. I said why? कि उसके बोलता है कि वो वहाँ गए तो कौन सा भी कोई आधार कार्ड पूछेगा, आईडी कार्ड पूछेगा कुछ, और हमारे and also there is a fear of acceptance. And we don't need, and we have a traditional medicine. And that is another point I want to discuss. Because they were discriminated and they have their own traditional and most of the healthy practices भी है आज का. I'll tell you one community later कि वो सब नॉन रिकॉर्डेड एंड नॉन डॉक्यूमेंटेड, कहीं पेटेंट भी नहीं रहता है. देयर इज अ मंदुलोल्लू, देयर इज अ कम्युनिटी कि द बेसिक मंदु मीन्स मेडिसिन. द बेसिक प्रोफेशन इज कि वो फॉरेस्ट को जाएगा 6 महीने 3 महीने और दे गेट मेडिसिन एंड दे सेल इट टू द कम्युनिटीज. एंड इट वाज अर्लियर प्रैक्टिस, बट इवन नाउ व्हेन एलोपैथी एंड होम्योपैथी और नेचुरोपैथी नहीं, जो भी अटेंड नहीं कर रहा है, but the people are dependent on these communities because they have excellent traditional knowledge है. कि वो यूनिवर्सिटी से निकलता नहीं क्योंकि कोई रिसर्च करते नहीं, कि वो यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई ओन नहीं करता है, कोई स्टार्टअप बिजनेस का जो इट वोंट फिट द बिल बोलते हैं ना, कि उसका वो ट्रेडिशनल नॉलेज भी चले गया कि वो द एंटायर कम्युनिटी टुडे दे कांट एंटर इनटू द फॉरेस्ट, गेट द मेडिसिन, ब्रिंग इट टू द सिटीज और टाउन्स और विलेजेस एंड उसको सेल करे और जिंदगी गुजारे. वो तो चले गया. स्टोन क्रशर का भी चले गया, आर्टिजन कम्युनिटी से का चले गया, एंड सर्कस का चले गया. सो आज का दिन एवरीथिंग इज डार्क एंड ब्लीक. तो अभी क्या करना है? दे विमेन, सॉरी आई स्किप्ड इट. विमेन का क्वेश्चन आए तो they don't know the hospitals and the deliveries and the most of the communities family planning भी नहीं है, and they work more and they work जो जहाँ जहाँ जो इससे पहले they used to have a places to live. This is a very important point friends, कि गांव में एक जगह होता है, ये वो पब्लिक प्लेस कॉमन प्रॉपर्टी बोलते हैं ना, वहाँ रहता है. आई डू वर्क ऑन द लैंड इश्यूज कि वो कॉमन प्रॉपर्टीज में पीपल यूज टू एनीवे सेटल. जब गांव में कोने पे होता है कि सेटलमेंट भी नहीं बोलते, कहीं थोड़े दिन झोपड़पट्टी में रहते हैं फिर चले जाते हैं, फिर एवरीवेयर. अभी most of the projects have displaced the villages. The first question they ask us, अगर सबको you will get land to land, farm to farm, house to house, कि हमारे पास कुछ भी नहीं है कि हम लोग जाएं कहाँ. This was a recent 6 months back. I was called in Karimnagar in my own place कि वो सर्कस करते हैं
I think they have migrated from the origin from the Rajasthan. Very good looking, very strong, beautiful. Around 60, 70 tribal Nakkalolu, they call it. Nakka is fox in the sense. And the names are also very, derogatory names they kept for us. These names were used and insulting and calling names. फिल्म में भी गाने पे भी और किसी को अब्यूज करते वक्त यूज करते हैं ऐसा नाम. तो आई वेंट देयर कि 10 साल बच्चे को शादी कर रहे एंड 12-13 साल में एक बच्ची है मदर एंड दे वर वेरी सब्जेक्ट कि कहीं बॉय कहीं चले जाता है कहीं रैग पिकिंग में कहीं और एक लड़की के ऊपर रेप अटेम्प्ट हुआ. आई हैपन टू गो आई वाज कॉल्ड एंड आई टू माय शॉक कि बहुत सारे ऐसा बच्चे हैं एंड दे नॉट गोइंग टू स्कूल्स गर्ल्स है एंड आई वाज लाइक माय हार्ट इज क्राइंग कि अभी क्या करें एंड द रीजन इज द प्लेस वेयर दे वर लिविंग एक दोरा है लैंडलॉर्ड के जमीन था वो 100 एकर्स रहता है ना हमारे के पास 6 गज भी नहीं रहता है इवन स्मशान घाट भी नहीं है. दैट इज अनदर प्रॉब्लम वी हैव कि उसके पास तो हजारों एकड़ रहते हैं ये कोई इनको दान में दे दिया एक लैंड एंड दैट इज सबमर्जिंग नाउ. दे डोंट नो वेयर टू गो एंड आई वाज लाइक आई आस्क्ड द कम्युनिटी अरे आपका हमारा जमाना तो गुजर गया है कि ये छोटे छोटे बच्चे के साथ आप क्या करेंगे. इतना छोटे उम्र में शादी करना कि वो कोई भी रिलेटिव से करेगा और वो लड़के के पास भी पढ़ाई नहीं है और इट वाज वेरी स्केरी पिक्चर फॉर मी. बोला है कि इट वाज 2 किलोमीटर्स अवे मैडम अगर आप बाइसाइकिल्स दिलाओ कि हम लोग स्कूल जाते हैं. देन इमीडिएटली आई कॉन्टेक्टेड ऑल माय फ्रेंड्स एनजीओस कि ठीक है 5-6 लाख में बाइसाइकिल्स आया. बाइसाइकिल्स आने के बाद घर नहीं है बिकॉज ये एक बारिश में इसका पूरा हट्स तो सब मच हो गया. अनफॉर्चुनेटली जो वहाँ का एमएलए है कि उनका पिताजी के साथ उनके साथ हम लोग तेलंगाना स्ट्रगल में थी कि मैंने बोला कि इसके लिए कम से कम डबल बेडरूम जो इंदिरा आवास योजना जैसा है ना ये तेलंगाना में एक डबल बेडरूम हाउस स्कीम था. आई रिक्वेस्टेड हिम कि why these people are not included in your beneficiaries list. वो बोलता है कि उसका ये नहीं है वो नहीं है all this. I said this is not the way. This is your jurisdiction and you have so many people here without a land to stay कि आप कुछ भी करो. Then every MLA has a discretion to under his discretion to give away either houses or a land or any beneficiary schemes. Out of the respect or whatever my continuous persuasion, all the 70 families of them got a houses now, at least now. So I was still working on their education and a health sector and they eat dogs, I think, and that is also another people were not at all untouchability. You can feel the to the core in the this thing. So I think my video is going up. 1 second. Yes. So yeah. So these are the problems. Sorry if I'm going out of the context, out of the range. So women's question is when there is no education, when there is no livelihood, and there's a more burden of the families running the families, and you can't imagine the status of that woman, the plight of that women, and सॉरी टू से अगर दीज communities वेदर वो एमबीसी में हो बैकवर्ड कास्ट में भी हो और शेड्यूल कास्ट में भी शेड्यूल ट्राइब्स में भी और इफ यू टेक इन मुसलमान का कम्युनिटीज में भी like the majority share of the government schemes will go to the upper layers like it is same everywhere. So these communities were totally
neglected, totally, removed from the arena of these programs. So what could be the demand now, and what we can do it? The same demands will be, ये constitutional changes रहना चाहिए, constitution में इसको recognize करना चाहिए. अरे भाई, आप जिसमें जो शेड्यूल कास्ट में भी है और एमबीसी का लिस्ट में भी है, तो शेड्यूल में है, तो ये डिस्क्रिमिनेशन कैसा जाएगा विद इन कम्युनिटीज में? पीपल से कि पहले आपका दलित कम्युनिटीज में जितने भी लोग हैं, आप भाई भाई जैसा रहो और खाते पीते रहो, शादी करते रहो, बाद में देखेंगे कि दूसरे कम्युनिटीज को आपके साथ कैसा बिहेव करना. दिस इज अ वेरी फनी आर्ग्यूमेंट वो करेगा हमेशा. So and this is the broader picture, and the question comes कि patriarchy. See, हम लोग caste atrocities में बहुत आराम से काम करते हैं, एजुकेशन नहीं है तो आराम से काम करते हैं, लेकिन ये विद इन कम्युनिटीज में एक औरत के ऊपर बलात्कार होता है. Recently, we have addressed brutal murder of a nomadic community का एक woman. She was gang. वो दोनों wife and husband, they go to different villages and वो पूरा combs वगैरह सेल करेगा, and they come to a common point and and घर जाते थे. उसका 2 बच्चे हैं, उसको घर में छोड़ दिया, कहीं और दे जाके all the day they get only 200 rupees if they go morning 8 to night 8 o'clock. And the problem is when government is not there and they get investment from the private businessmen, and इतना huge interest rate पे लेके आते हैं कि you can't imagine कि उसका लाइफ लॉन्ग भी वो कोशिश करे तो भी उसका कर्जा चुकाने वाले नहीं. So that women was brutally gang raped, and उसके बॉडी के ऊपर इतना निशानी है, इतना टॉर्चर किया गया है, I can't imagine also. So this is another angle, और you are subject to victimization. कल या परसों यूपी का भी आप देखा होगा कि एक छोटे बच्ची नेचर कॉल पे गया है, तो 14 इयर्स का, तो उसका टांगे कट कर, टांग इज कट एंड आइस वर ब्रेक्ड, क्या क्या की किया है. कोई टार्चर ऑर्डिनरी रेप नहीं होता है, वहाँ और भी कुछ होता है. तो रिसेंटली द करंट सिचुएशन आई विल टेल यू दैट व्हाट हैपेंस विद दीज कम्युनिटीज. औरतों को ये ऑर्फनेजेस होते हैं ना आजकल का, अनाथ शरणालय में, और औरतों का होम्स फॉर गर्ल चिल्ड्रन का. एक दलित लड़की, आई डोंट नो, आई एम श्योर कि शी विल बी वन ऑफ द नोमैडिक होगा, कि 14 साल का दलित लड़की को 1 साल से पूरा एक 50 इयर्स का, वो 60 इयर्स का आदमी ने अनाथ शरणालय में जाके रेप करते रहा. वो उनका डेथ हो गया. उसके ऊपर अभी हाई पावर कमेटी, क्या क्या कमेटी कुछ डाले हैं, दे आर डूइंग वर्किंग ऑन नाउ. सो फिर हम लोग स्टडी करें तो अराउंड 400 ऑर्फनेजेस है हैदराबाद में. इसमें आधे से आधा नहीं, ये 400 के बाद 200-300 का अप्लाई करे सो है अनाथ आश्रम का और ऑर्फनेजेस वल्नरेबल चिल्ड्रन का लेके. और ये होम्स का परमिशन भी नहीं है. ये होम्स में कौन सा बच्चा आता है, यू कैन इमेजिन. डेफिनेटली मेरे पास घर ही नहीं है, मेरा हट पे एक जवान लड़की या छोटे लड़की या बड़े लड़की को रख नहीं सकते. एंड आई वांट टू गिव हर एजुकेशन. इफ देयर इज अ माय चाइल्ड, आई वांट टू गिव हर एजुकेशन. ऑब्वियसली आई लुक फॉर हॉस्टल्स. एंड गवर्नमेंट के पास शिक्षा के लिए पैसा नहीं है. अभी कोविड के लिए भी पैसा नहीं है, शिक्षा के लिए पैसा नहीं है, और हमारे जैसे कम्युनिटीज के बिल्कुल पैसा नहीं है, मिलेगा भी नहीं है.
तो फिर भी मैं क्या करती हूँ कि कोई आएगा, कोई एनजीओ चलाएगा, वो बोलेगा कि हम आपका लड़की को पढ़ाते हैं, बड़े करते हैं, ये करते हैं। आई विश, आई होप एंड आई विल सेंड माय चाइल्ड। एंड वहाँ से कहीं भी इंडिया में औरत का बच्ची इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एजेस, आप मंथ्स का बेबी हो या बूढ़े हो, लेकिन बलात्कार तो होना ही है, जरूरी है। एक घर में रख के तो भी होगा और बाहर गए तो भी होगा। इन द रिसेंट कोविड टाइम पे मैंने वी वर्क विद द माइग्रेंट लेबर्स। 1 लाख के ऊपर जो ब्रिकलिन में काम करते हैं ईट का भट्टी के, इसमें पूरे की पूरा उड़ीसा, बिहार मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से है। वो पूरा औरत और बच्चों को लेके आके है। आई एम डैम 100% श्योर कि ये लोगों को वहां भी कुछ इतना वल्नरेबल पोजीशन में है, पहनने के कपड़े नहीं है, वो पूरा मिट्टी मिट्टी बरस रहे उसके ऊपर, और पेल आइस की। यू कैन सी इन माय फेसबुक सम ऑफ द फोटोग्राफ्स एंड वीडियोस। आई वाज लाइक, इतना सारे हजारों फैमिलीज के साथ इतने, हम लोग कभी कभी फैक्ट फाइंडिंग में जाते हैं, वो अलग बात है, बट इट वाज रियल आई ओपनिंग की इंडिया में लाखों लोग इतना वल्नरेबल पोजीशन में काम कर रहे हैं कि एंड दे रन द इंडस्ट्रीज। वो बोलता है कि ईट का भट्टी क्यों इतना 8 घंटा नहीं, 12 घंटा नहीं, 16 घंटा काम करना, उसको पैसे नहीं देना, उसका औरतों के ऊपर बलात्कार होना, बच्चों को स्टडी नहीं होना, ये सब अनदर एक्सप्लॉयटेशन है। सो फ्रेंड्स, व्हाट आई एम ट्राइंग टू convey is कि it is not just the acts which is जो स्टेट के तरफ से ये एक्ट नहीं, वो एक्ट नहीं, ये प्रोविजन नहीं, वो प्रोविजन नहीं, ये बात अलग है। लेकिन because we are not shielded because of our own lifestyles and nature of work and our brand names which are given to us, we are more prone to more exploitation and subject to the violence and ladies है तो rapes है, जो भी है। and ये वायलेंस से अभी बचा के रखने के लिए हमको कुछ करना है। I tell you that I was involved in one of the SEZ Special Economic Zone का movement चला है पोलेपल्ली में। I picked up a lady. Budaga Jangam is one of the community, again a nomadic community, and we were protesting कि अगर आप हमारा she is a nomadic community, वो singing करते हैं, begging करते हैं, but she has a very small piece of छोटा जगह है एंड शी वाज फाइटिंग फॉर दैट। वो बोलता है कि मैं दुनिया में कहीं भी जाके बेगिंग करके गाना गाते हैं वो लोग करके बाहर फिर वापस आऊं, ये थोड़ा जमीन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं उसको एमएलए का भी प्रोटेस्ट किए हम, वेरी प्रोमिनेंट प्रोटेस्ट था वो। आई वाज लीडिंग द मूवमेंट। उसका एमएलए का भी कंटेस्ट करने को we supported her and also MP का भी। उसका कम्युनिटी का लीडर से मुझे फोन आता है कि मैडम हम लोग हमारा औरतों को कभी गांव का सरपंच का भी नहीं सोचा था, लेकिन आपने तो उनको एमएलए भी बना दिया। आई मीन I don't think they don't get the votes and become MLAs, but प्रोटेस्ट के तौर से। और एमपी का भी किया कि इतना कैसा सोच लिया आपने। मैंने बोला कि मैं एक औरत हूँ कि मुझे मालूम है आप इतने बड़े बड़े बातें करते हैं बाहर जाके, लेकिन अपने घर में अपने औरतों को कहीं आज का भी, आई टेल यू एग्जाम्पल, आने नहीं देते बोला है। आज का भी आई वाज टॉकिंग टू सम ऑफ द लोकल लीडर्स एंड ऑल कि बोलता है कि भैया आप 12 कम्युनिटी से आते हैं, 12 के 12 आप मैं नहीं आते क्यों, औरतें क्यों नहीं आते हैं? कितने कितना अच्छा गाना गाते थे हमारे औरतें और आर्टिकुलेट रहते हैं कि कविता भी बोलने लगते हैं। बोलता है कि वो इंटरेस्ट नहीं है ज्यादा। इज अ वेरी कंटिन्यूअस एंड वेरी फेमस डायलॉग की
औरतें लोग बाहर आना पसंद नहीं करते. How do anybody come out and take participation when she is not recognized, she is not given due respect, and she is not encouraged to participate? कि और दूसरा आर्ग्यूमेंट आई विल गेट इट फ्रॉम आवर कम्युनिटी फ्रेंड्स की देखो मैडम, पहले हमको हमारा कम्युनिटी का पूरा मुद्दा डिमांड्स रखना है कि बाद में आप कुछ भी कर लो, बाद में औरतों का, ये हमेशा ये बाद में आते हैं ना, औरतों का बाद में, ये हमेशा जाति के इतने नीचे हैं, ये बाद में आते हैं. ये बाद में जो शब्द रहते हैं ना, वो कभी आते ही नहीं, वो बाद में आफ्टरवर्ड्स कभी आते ही नहीं डिक्शनरी पे. और हमारा डिमांड्स और इलेक्शंस बेस्ड डिमांड्स रहते हैं. एंड इफ यू सी एवरी इलेक्शन मैनिफेस्टो, ये लोग तो कहीं रहते नहीं. एंड what I would suggest based on my ground experience and an academic experience and being a woman and Dalit and this belonging to community ki what is that one thing that we want, priority के तौर से हमको demands रखना जरूरी है. अभी first thing I think in every community must demand for a stay and settlement के वो डिमांड रहना चाहिए कि ये फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड, 10th क्लास के छोड़ के ये डायरेक्ट पीजी करने को सोचते हैं ना. ये डिमांड ये सब छोड़ के ऐसा रहता है कि हमको पार्लियामेंट में सीट दिलाओ रहते हैं. आई डोंट माइंड, आई एम नॉट अगेंस्ट, उसका नहीं अगेंस्ट भी नहीं है, लेकिन पहला डिमांड है कि हमको एक डिग्निफाइड लाइवलीहुड चाहिए, स्टे चाहिए. वंस यू आर सेटल कि वहाँ कोई नहीं है तो हम जैसा लोग जाके एक कॉमन स्कूल खोलेंगे या समथिंग वी डू व्हेन दे आर सेटल्ड. वो स्टे रहना चाहिए एंड कास्ट सर्टिफिकेट तो जरूर दिलाना चाहिए. और अभी जो नेशनल नोमैडिक और सेमी नोमैडिक इसका जो कमीशन आया है, we really don't know what that commission do. And maybe some amount is received by the again a dominant layers, but first it should be a stay, then it should be an education thing. Third, it is I would say कि अगर if you are under the schedule caste ट्राइब्स में है, SC/ST atrocity का थोड़ा शील्ड रहता है, लेकिन बाकी का जो एमबीसी में आई एम श्योर एंड माइनॉरिटीज के इसमें कि कोई प्रोविजन ऑफ प्रोटेक्शन ज्यादा नहीं है. वी नीड टू डिमांड फॉर एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन फॉर women and children and also of course men. And the other thing is कि बहुत सारे रूरल डेवलपमेंट में खर्चे करते हैं लोग, मेक इन इंडिया में खर्चे करते हैं, लेकिन we have to draw and map our traditional skills. Agar if I sell the medicine and my traditional medicine should be recognized and there should be enough research and I own the patent and I sell it. At least अगर कोई नहीं है तो I sell it. अब महाराष्ट्र में there is a one चंद्रभान प्रसाद हमेशा बोलते थे कि यहाँ से दलित लोगों का लेदर वर्क कोई नहीं ले रहा है, लेकिन जो बुद्धिस्ट होते हैं कि they have connected to the Malaysia. So now some group of Dalits in Maharashtra is directly linked to Malaysia. International भी बन जाए, किसको पता. And let us not belittle. अगर see child marriages are banned and dowry is banned and there are many other things that we are highly conscious about human rights. जो bad things है वो हम छोड़ना पड़ेगा, छोड़ देंगे. Bad things which I feel, not you feel, right? Or when you don't fit into the human rights standards. लेकिन जो गुड थिंग्स है, लाइक मैंने एक बार बुड़गा जंगम्बुल के कम्युनिटी से बात कर रहे थे. द फर्स्ट टाइम वो किसी का कम्युनिटी से कोई स्कूल पे नहीं गया एंड मैंने वेरी फनी एंड सिली इवन इफ आई थिंक नाउ, जाके कि बोलता है कि हमारा कास्ट हमको चाहिए. मैंने बोला कि भैया अंबेडकर ने बोला कि एनहिलेशन ऑफ कास्ट बोला कि तुम्हारा कास्ट तुमको क्यों चाहिए. ठीक है, कोई माला मादिगा या चमार महार का कम्युनिटी में जा सकते हैं ना. ऐसा वेरी
very innocent question. Uno bola, and it was really, you know, when you start working with the communities, is you really learn so many things from them which you don't find in the books also. And उन्होंने बोला कि ठीक मैडम, हम लोग उसका कम्युनिटी में क्यों जाए कि हमारे यहाँ डौरी नहीं है, हम लोग डौरी लेते हैं आज भी। वो 2 पान का पत्ता रहते हैं ना, वो 6 पत्ते लेते हैं, वो लड़की को देते हैं। एंड आज भी अगर हमारा औरतें डिवोर्स करना चाहते हैं, और वो आई डोंट नो वेदर हाउ मच इन द प्रैक्टिस नाउ, बिकॉज वी आर ऑल चेंज्ड आवर वे ऑफ लिविंग। सो डिवोर्स भी कर सकते हैं, फिर दूसरे शादी कर सकते हैं। और he was telling me ki so many good things about the community, and I started thinking about when somebody has so many good things which are humane and which, you know, dowry bhi nahi hai, aurat ka equality bhi hai, and there's uh, of course wo young age mein शादी करना है, that is also an outer प्रोटेक्शन सर्कमस्टेंसेस कि किसी के पास रक्षा नहीं है तो क्या करेंगे, 10 साल नहीं तो 5 साल में भी शादी करवाते। तो then I started thinking, yes, when you have so beautiful you know, habits and attitudes and characters, why should you be merging with somebody and lose it? And instead you can always learn from them, right? And in the process of Sanskritization, we always taught, we were told कि वो ऊपर का जो जाति का आदमी रहता है, वो अगर वो नॉनवेज नहीं खाए तो अच्छा है, वो सफेद का स्किन है तो अच्छा है, ब्यूटीफुल है, कि हमारा जैसा काले होठे है तो अच्छा नहीं है। एंड हमारा दिमाग पूरा कितना खराब करना है तो उतना खराब कर दिया, खराब हो गया। तो एंड वी वर नेवर टोल्ड कि हमारे की जो नेग्लेक्टेड है, एक्सप्लॉइटेड है, हमारे हमसे जो लैडर में नीचे है, उसके पास भी बहुत अच्छे कैरेक्टर्स है, सीखने को बहुत कुछ है। ऐसा कोई नहीं बोला है। हमको भी ऐसा बोला गया कि इंफीरियरिटी में रह जाओ, और तुम्हारा कास्ट का, तुम्हारा आइडेंटिटी का, तुम्हारा बैकग्राउंड का कि कहीं रिवील मत करना, कहीं किसी को नहीं बोलना, कि चुप चुप के जिंदगी जीना, ऐसा बोला है कि बिकॉज वी हैव टू हाइड समटाइम्स कि इवन आई एम अ प्रोफेसर, प्रिंसिपल हो, वॉट एवर, हमारा वो डिस्ट्रिक्ट में आज भी दलितों का घर नहीं मिलता, कलेक्टर है तो भी घर नहीं मिलता। That's where Dr. Ambedkar had thought कि weaker sections and vulnerable sections and women का responsibility state लेना चाहिए। So the state, अगर state का जो provisions है वो कितना मिलता नहीं मिलता वो अलग बात है, लेकिन when you are under the protection of state provisions के साथ है, तो at least you can wish for some basic things of education or health or employment. So friends, so in conclusion I can say that ki age, we are passing by years, one after the other political parties, but our communities ka is going down, not in a up. I'm glad that we are moved to at least, you know, the technology हम लोग इतना यूज करके हमारे मुद्दाओं को बाहर अभी रख रहे हैं, इज अ वेरी गुड थिंग। लेकिन यहाँ से कहाँ जाए अभी? आई थिंक माय एक्सपीरियंस विद द कम्युनिटीज की यूनिटी इज टोटली लैकिंग एंड मिसिंग, एंड ये यूनिटी का के लिए हम लोग काम करना है, अलायंस पे काम करना है। अम्बेडकर हमेशा आई लाइक दी वर्ड का आइडेंटिटी एंड अलायंस। जब मेरे अपने आइडेंटिटी सेव करते हुए, प्रोटेक्ट करते हुए कि आई लव टू बी अलाइव विद समबडी हु इज टॉकिंग फॉर मी अबाउट अस। इस देश में जितने भी महान लोग हैं, वो अगर ऑप्रेस्ड आदमी के बारे में नहीं बात करेगा, ऑप्रेस्ड जात के बारे में नहीं करेगा, एंड ही इज नॉट अ प्रोग्रेसिव फॉर मी। आई एम सॉरी, irrespective of any ideology, I would say any ideology. So we are really in the very crisis period, and the constitution is also, you know,
इतना जल्दी निकालना है तो निकाल के कोई मनोवाद रख के हमको और भी ये थोड़ा बेनिफिट्स भी निकालने को कोशिश कर रहे लोग, और विथ वेरी डेलिबरेट कोशिश हो रहे हैं। Until unless we are united, we cannot fight. Until unless we bring our own histories out in written form, in documentation form, in the media form, we will not have a strength to fight. And we have to map and document our traditional skills if they are service oriented or aesthetic sense or art के तौर पे, and we have to have our own entrepreneur का वो हमारा स्किल को लेके करना चाहिए, and all that should start with the demand of writing sorry with the demand of rights. Okay, so so that's what I would close by saying, that bring our women up, and I'm very happy that this moment is organized by women, and I think I'll take the questions. Is that okay, Aarti? Yes, ma'am. Is that fine? I'm time up, or if I have more? Yes, thank you, ma'am. आपने बिल्कुल सही कहा कि हम यहाँ पे बिलोंग करते हैं, पर हमें ऐसे फील कराया जाता है कि आप यहाँ बिलोंग ही नहीं करते हो। हमारे ट्रेडिशन, हमारी हिस्ट्री जो इतना प्रोग्रेसिव है इन कंपैरिजन टू ब्राह्मणिज्म, हम अगर देखें, अगर हम समझना चाहे तो हमें समझ में आता है कि काफी प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजी हमारी है, नोमैडिक कम्युनिटीज की है, और उसी कल्चर को इस तरह से स्टिग्मेटाइज किया जाता है कि हमें उसी के लिए इंफीरियर फील करना पड़ता है। तो बहुत अच्छा लगा। ये तो नहीं कह सकते कि इतनी सारी बातें जो आपने यहाँ पे रखी वो सुन के अच्छा लगा, पर जिस तरह से एक उम्मीद आपने जताई, जिस तरह से आपने कहा कि हमें यूनाइट होके होना चाहिए पड़ेगा, उसी एक उम्मीद पे हम आगे चल सकते हैं। और इसीलिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि नोमैड लिबर्टी मूवमेंट का जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि हमारी नोमैडिक कम्युनिटीज में, डिनोटिफाइड कम्युनिटीज की अलग अलग कम्युनिटीज सारे इकट्ठा आए और हम अपना एक प्रेजेंस यहाँ पे दिखाए कि हम अभी भी मरे नहीं है, हम जिंदा है, हमें फील करना है और हमें बताना है कि हमारे ये जो मुद्दे हैं वो हम अभी भी एक ताकत के साथ रख सकते हैं। तो मैं कुछ सवाल मैं लूंगी, पर मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि आपने जिस तरह से कहा यूनाइट होना है, पर जिस तरह से हमारी कम्युनिटीज को थोड़ा थोड़ा दिया जाता है, जैसे सोशल वायलेंस है उसके साथ स्टेट का भी वायलेंस है, जहाँ से हम जस्टिस की उम्मीद करते हैं वहीं से वायलेंस ही मिलता है हमको। और उसमें भी इस तरह से हमको एक मतलब एक गलत डायरेक्शन में इस तरह से ले जाया जाता है कि एक कुछ परसेंट रिजर्वेशन आपको मिलेगा, कुछ कमीशंस में सीट आपको मिलेगी, और फिर जहाँ पे बात होती है कि इकट्ठा आने की, पर उसी कुछ परसेंट के लिए हमारे ही बीच में इतने झगड़े, इतने मतभेद आ जाते हैं कि हम समझ नहीं पाते कि ये किसी की चाल है कि हम एक साथ ना आए। हम इतना ही डिजर्व नहीं करते, हमें हर एक को जितना मिलना चाहिए उतना ना देके हम कुछ इसके कुछ चीजों पे झगड़ते रहते हैं। तो
इस चीज को हम कैसे देख सकते हैं, इस चीज के ऊपर हम कैसे आगे जा सकते हैं, हम यूनाइटेड होके रह सके, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? See, I think you have already आपने बिगिनिंग तो किया है. Any movement should begin somewhere, and I wish कि all these days we are believing कि our men, they go to meetings and they put some demands, and the first and foremost thing, we should not think about things which are not in our hands. But definitely हम women are, united. At least if women come forward, they definitely do better, and they definitely, I'm not saying our men are bad, but I'm saying कि उनके ऊपर depend मत करते हुए हमको आना चाहिए, and see if we are 4 communities or 2 communities or in one small particular place. कि I read, I don't know how many of you heard about the Thailand first time youth, इतना बड़े स्केल पे youth have come onto the roads against their kingdom और किंग का खर्चा करने के लिए. When I was in Thailand, एक उनका लंच या डिनर पे 10 गांव फीड कर सकते थे, इतना खर्चा करते. And interestingly, that happened in one of the women's groups in the university has brought some demand, charter of demands. And that went like a wildfire. And the people of Thailand were saying today, 3 days back, I'm saying कि इससे पहले हमारा एक बुजुर्ग आदमी बोल रहा है कि हमारा जमाने में राज का जो किंग का नाम उठते ही हम लोग डरते थे, और दूसरे ऐसा जो जमाना बदल जा रहा है कि थोड़ा थोड़ा चुप चुप के बात करते थे, लेकिन आज का जो यूथ है कि वो आगे, दे आर आउट ऑन द स्ट्रीट्स विद द डिमांड्स, वो किसी से डर रहे नहीं. आई एम श्योर कि people like you and these forums and should, all these days we were fighting and we are putting demands, but let us do in a different way, in a different manner, and women का alliance ही करेंगे, or at least की people who are gender sensitive, people who are our alliances भी है, जो feminist group से है, जो humanist group से है, अगर कोई, not a political parties, I'm really scared. तो अगर आना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं, कि इलेक्शन टाइप पे मत आने देना, तो शायद वी कैन डू समथिंग कि थिंकिंग डिफरेंटली, वी डू थिंग्स डिफरेंटली बोलते हैं ना, सो नॉट डूइंग डिफरेंट थिंग्स बट थिंग्स डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स के सोचे. अगर महाराष्ट्र में शुरू हो तो महाराष्ट्र में से स्टार्ट करेंगे, एंड आई कैन कोऑर्डिनेट इन तेलंगाना एंड somebody कैन फ्रॉम तमिलनाडु. आई थिंक उम्मीद तो करते हैं, एज यू सेड राइटली, कि उम्मीद तो करते हैं, और उम्मीद लेके जाना पड़ता है. या एंड let us start in a small way, and that will lead us. Let us not, in a big revolution will not happen anyway, but with workable goals, and in this 6 months and to 1 year what we can do. And I was just thinking there are not enough studies and research in different universities about the statewide nomadic tribes ka. If we can ask for some funding based or some independent research, पहले तो documentation तो रहना चाहिए, then we are falling short of documentation भी नहीं है कहीं टीचर, गवर्नमेंट के पास तो बिल्कुल नहीं है. So let us do in those small little things, and that's how we go on. Yeah. जी बिल्कुल, हम एक छोटी शुरुआत कर ही सकते हैं. दिशा वाडेकर जी ये पूछना चाहती है कि जैसे आइडेंटिटी को लेके, अस्मिता को लेके जब हम आगे आते हैं, तो अभी तक ऐसे देखा गया है कि एक दलित कम्युनिटी की जैसे एक एंटी कास्ट मूवमेंट रही है, या फिर ट्राइबल कम्युनिटी की जैसे मूवमेंट रही है एक आइडेंटिटी को लेके अपने असर्शन की, तो उसी तरह से
नोमैडिक और डीनोटिफाइड कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज करने में उस फॉर्मेशन में कौन कौन से ऑब्स्टेकल्स हम अक्सर देखते हैं? Obstacles definitely one community से agreement दूसरे agree करता नहीं है कि मेरा great है तो मेरा great है, ऐसा problems तो होता है, but that we understand कि वही उसको ही हमको identity बोलते हैं, है ना? तो आपका भी अच्छा है, हमारा भी अच्छा है, और where do we meet? We are, as a human beings we all meet, right? So first thing is, if there are any elements which are not fitting into the human rights, like I said ki child marriages, they don't fit. इतने भी बड़े हो, इतने भी noble idea से हम लोग child marriage करना चाहते हैं, that will not fit the bill. And there are like certain things which we have to get rid of them, few of them at least, which are not suiting the current generation or situation. And as I said कि regional wise यूनिटी हो सकता है, बट अगेन उनके लिए बहुत शिक्षा का जरूरी है, क्योंकि अगर मैं एक मेरा रिलीजन अलग है, सपोज इफ आई एम ए मुस्लिम और इफ आई एम ए सिख है, इफ आई एम ए हिंदू, क्रिश्चियन, उसका यूनिटी के बारे में हमको बहुत सारे, वी हैव टू बी वेरी ब्रॉड माइंडेड, एंड वी हैव अ टेंडेंसी ऑफ कंप्लेनिंग ऑलवेज ऑन अदर्स, लेकिन हम इतने असिमुलेट कर सकते हैं सारे लोगों को, वो भी देखना चाहिए. एंड एक्चुअली अंबेडकर हैव प्रपोज्ड कि बुद्धिज्म इज द वे ऑफ लाइफ, कि पीपल it can protect you from the, if you are in a SC/ST community, at least give you some shelter, shield. And also if we can come to a conclusion of a common faith and a common base, which is humanity based. Why Buddhism is considered by Ambedkar? Because it is a humanity based है कि कोई किसी का ये ऐसा फिक्स्ड रूल नहीं रहता है. I'm just giving you an idea. I'm not saying, I'm not proposing, I'm not canvassing. I'm a non-believer though, so I don't follow any. But Buddhism is a base. I'm saying if all the nomadic communities can come to a common platform and a common ideology and a common goals, it is not a big deal. As I said कि ये यूनिटी इतना आराम चीज नहीं है, क्योंकि वी वर ऑलवेज यूनिटी, डिवाइड एंड रूल का जमाना चल रहा ना, कि दे ट्राई टू डिवाइड अस बट वी ट्राई टू यूनाइट, कि अगर आप पत्ते खेलते हैं तो पत्ते ही खेलना अगर फुटबॉल ग्राउंड में हम लोग चेस नहीं खेल सकते. सो बेस्ड ऑन द सोशो पॉलिटिकल circumstances हमको गेम खेलना पड़ेगा, कि that game should be very strategic and smart. आपने जैसे कि आपने कहा कि कोई लीगल प्रोटेक्शन नहीं है, जैसे कि एट्रोसिटी एक्ट जैसा एक्ट नहीं है, पर दिशा का ही अगला सवाल ये है कि प्रोटेक्शन तो दूर की बात है, पर जो लॉ है वो अक्सर नोमैडिक और डीनोटिफाइड कम्युनिटीज को क्रिमिनलाइज करता है. और क्या आपको लगता है कि ये जो लॉ है या पॉलिसी मेकिंग है, ये एंटी रीएंट्री कम्युनिटीज को लेके ब्लाइंड है? See how many acts we have for women, है ना? जितना ज्यादा है इंडिया में एक्ट्स, इतना शायद कहीं पे नहीं है, लेकिन how many are practically implemented? So but we परसों भी दिशा का एक्ट का डिमांड कर रहे हैं हम लोग, तो निर्भया एक्ट का लेके आए, फिर भी कोई तो कम नहीं हुआ है. That is one part, a demand, as a demand it should be there, but the implementation of any act and law depends on the people, है ना? आपका कितना डिमांड करते हैं. हाउ मेनी ऑफ अस रियली अवेयर ऑफ लीगल लिटरेसी इज अ वेरी, इवन जो शहर में रहते हुए लोगों को पता नहीं है कि क्या क्या कमीशन है. कि एज आई सेड कि नोमैडिक और दलित और ऑप्रेस्ड और वीमेन का जो मुद्दा रहता है हमेशा
मल्टीपल एंगल से होना है। एक एंगल लेके फाइट नहीं कर सकते। एक लीगली भी डिमांड करना है, लाइवलीहुड का भी डिमांड करना है, एजुकेशन का डिमांड करना है। अगर इक्वालिटी जेंडर क्वेश्चन हो तो घर में भी फाइट करना है, बाहर भी फाइट करना है। दीज आर ऑल बट इट ऑल हैपेंस ओनली व्हेन we have a strong network. So that alliance and network is very important, and I think that will give us some support systems. We should have, I remember in TIS Mumbai, that national SC/ST women's ka hua hai. I was also one of the speaker in that, and really beautiful, and it was documented, and many issues were raised सेपरेटली। जैसा हमारा भी नोमैडिक कम्युनिटीज का भी होना चाहिए कि रीजनल और लोकल और व्हाटएवर, यू विल गेट अ मीडिया फोकस्ड और अ डॉक्यूमेंटेशन, एंड सम पॉलिटिशियन को थोड़ा सेंसिटाइज भी करना पड़ेगा कभी कभी, है ना। सो या आई जस्ट शेयरिंग कि if a thought comes and if we start, and I'm sure that definitely lead to a longer journey. एक आखिरी सवाल आपसे यह है कि जैसे कि आपने कहा कि एक नेटवर्क और अलायंस हमारा होना चाहिए। कई बार ऐसा देखते हैं हम, जो एग्जिस्टिंग एनजीओज के नेटवर्क है या फिर प्रोग्रेसिव सर्कल है, में ऐसे एक्सपीरियंस आते हैं, वो जगह स्पेसेस ओन करने वाले जो लोग हैं वो डोमिनेंट कम्युनिटीज में होते हैं, और ऐसा अनुभव आता है वहाँ पर अगर हमारे स्टूडेंट अगर वहाँ पे जाते हैं, उनके साथ काम करना चाहते हैं, तो जैसे कि एक डिस्क्रिमिनेशन होता है। एक स्टूडेंट जो है शेफर्ड कम्युनिटी से है, तो शेफर्ड कम्युनिटी के साथ काम करने वाले एनजीओ में एक एनजीओ की ओनर उनको कहती है कि अरे तुम पढ़ लिख लोगे तो फिर शेफर्डिंग कौन करेगा। These are quite common. और जिस तरह से एकेडमिया जो है वो जिस तरह से लिखता है हमारे बारे में, तो जब हम अलायंस की नेटवर्क की बात करते हैं, तो क्या हम इनके साथ जा सकते हैं या फिर क्या हम रिस्क नहीं ले सकते? See, I too have a very bad experiences with NGOs, but definitely they do play certain role in sometimes. कि वो एनजीओ क्या है ना, अदर स्टेट बॉडी है हमारे ऊपर, है ना। तो आई एम नॉट सेइंग दे आर बैड, बट आई एम सेइंग कि व्हेन यू आर रियली कीन एंड वांट टू हैव, you should be in a form of a shape of a movement. You know the difference between NGO and a movement, right? So you have to have a broader alliance and broader goals, I mean with the reachable targets. एंड एनजीओ के साथ रखना है तो थोड़ा फंडिंग मिलेगा, तो थोड़ा थोड़ा काम करेगा, वो अलग बात है, लेकिन वो ऑलवेज वेलफेयरिज्म में चला जाता है। बट ये वेलफेयरिज्म का काम नहीं है जो हम लोग बात कर रहे हैं। ये है विमुक्त जाति हम लोग नहीं है, विमुक्त भारत को करना है हमको। सब लोगों को हम लोग विमुक्त करना है कि इट नीड्स अ लार्जर big people's movement and people's organization. And once you are in the form and shape of an NGO, then you are very limited scope of fighting with the government. But definitely जो भी you have to put that हम हमारे मुद्दे हम ही रखेंगे, और ये हम दूसरों के हमारा एजेंडा जो किसी के हाथ पे दे और वो अपने सहूलत से करे, उस पे नहीं जाएंगे हम। So when I was doing a SEZ struggle, I told every organization who it is a movement stepping, including the political party, रोहित वेमुला का भी हम लोग वही मुद्दा करें। Look, if you are coming to us, you will be speaking our demands in our terms. हम लोगों के ऊपर हम आपको सीढ़ियां तरह आप हमारे मुद्दे को लेके आप आगे बढ़ो फिर हम पीछे पड़ते हैं, वो नहीं होगा।
So we have to be very clear, and that whoever is coming to us, और हम किसी के पास जा रहे, कि हमारे मुद्दे के ऊपर अगर वो काम करे तो ठीक है, नहीं तो देयर बी अ वेरी पोटेंशियल ब्लॉक्स फॉर अस। आई एम टेलिंग यू कि हम लोग को आगे बढ़ने नहीं देगा, वो काम करे भी नहीं करेगा। सो आई बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस कि मुझे अच्छा लगता है कि हम लोग एक ब्रॉडर पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन बनाए और एक ओपन माइंडेड से सबको हम ग्रुप में लेके आए और नेटवर्क बढ़ाए, और इफ देर आर एनी सक्सेस स्टोरीज हम उनके पास जाएंगे। वैसा एक छोटे छोटे डिमांड, एज आई टोल्ड यू कि आई वाज वेरी हैप्पी कि एक 70-80 लोगों को मैं घर दिला दिया, नाइदर registered NGO nor a political party, खाली as an individual और but based on my moments of course, कि if I can get through a community, घर का जो उसका stay is important कि दिला दिया, कि that is a big revolutionary point for me, क्योंकि वहां से शुरू होता है कि once you have a home, then you have a school, and then you have a आधार कार्ड, और कुछ तो आदमी को शेल्टर रहता है, एंड सेटलमेंट कैन रियली मेक अ बिग डिफरेंस। एंड द एटीट्यूड भी जो नोमैडिक से हमको जितना परेशानी होता है, कितना हमारे औरतों को प्रॉब्लम होते थे हैं, कितना आदमी को भी जो पढ़ने के लिए ख्याल आ रहा है पहली बार। सो आई डोंट बिलीव इन कि बहुत पढ़े, अच्छे पढ़े, पीएचडी करे, वो उनके पास ज्यादा दिमाग है, तो आई एम नॉट श्योर बीइंग मैं एक टीचर होते ही कि इतना उम्मीद तो नहीं है, लेकिन डेफिनेटली इट हेल्प्स अस टू नेटवर्किंग एंड आगे बढ़ाने के लिए, बिकॉज you have to feed yourself and feed your family and also feed your movements। हमारे पास कोई, हमारे नोमैडिक कम्युनिटी को पैसा दे भाई हम लोग मूवमेंट करते, कोई नहीं देगा डेफिनेटली। तो वी हैव टू हैव अ मेंबरशिप बेस्ड मूवमेंट स्ट्रक्चर कि हम लोग दिल्ली में जाके बात करें, मेजर सिटी से बात करें, वी गो टू outside of the countries and join the nomadic movements and denotified tribes, and if somebody were to do an NGO work with a clear structure, वो भी ठीक है, but not as you said कि हम that you again feel discriminated in somebody's organization, and that way I'm not interested. थैंक यू मैम। हमारी बातचीत तो चलती रहेगी, पर इस कार्यक्रम को अभी समय को देखते हुए यहीं पे रोकते हैं। Thank you very much. थैंक यू। Thank you.